Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ जो बर्बरता हुई, उससे पूरे देश में आक्रोश है। टोल कर्मियों की दबंगई और मारपीट की तस्वीरें लगभग हर रोज सामने आती हैं, लेकिन इस बार टोल कर्मियों की दबंगई न सिर्फ उन पर भारी पड़ गई, बल्कि उस कंपनी पर भी तगड़ा एक्शन हुआ है जिसके पास इस टोल के संचालन की जिम्मेदारी थी। NHAI ने कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना लगाते हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। पुलिस ने फौजी से मारपीट करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सेना के जवान के साथ हुई मारपीट का मास्टरमाइंड कौन था, मारपीट के आरोपियों का आपराधिक इतिहास क्या है, सब कुछ जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान पर पहला हमला रवि नाम के आरोपी ने किया था, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये वो 7 आरोपी हैं जिन्हें इंडियन आर्मी के जवान की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। टोल प्लाजा पर हुए इस बर्बरता का मास्टरमाइंड सिक्योरिटी इंचार्ज नीरज तलियान उर्फ बिट्टू था। बिट्टू के ही इशारे पर टोल प्लाजा के गुंडों ने जवान की पिटाई की थी। बिट्टू उसके भाई अंकित ने जवान के हाथ खंबे के पीछे बांधे थे। इसके बाद सचिन, विजय, अनुज, सुरेश राणा, अंकित शर्मा और रवि ने अपने दबंग साथियों के साथ मिलकर जवान और उसके भाई को बुरी तरह पीटा था। पुलिस ने अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 के ऊपर पहले से गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, यानी 3 अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इस वक्त नीरज उर्फ बिट्टू, सचिन, विजय, अंकित शर्मा, अनुज और सुरेश राणा पुलिस की गिरफ्त में है। सचिन के ऊपर पहले से ही 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आरोपी सुरेश राणा के ऊपर 420 का केस चल रहा है। जवान पिटाई कांड के मास्टरमाइंड बिट्टू के ऊपर धारा 504 और 506 के तहत मुकदमा चल रहा है। मारपीट के 6 आरोपियों को पुलिस ने मेरठ शामली हाईवे के पास से पकड़ा, जबकि 7वें आरोपी बिट्टू को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया गया। मेरठ करनाल हाईवे पर बने भूनी टोल प्लाजा पर रविवार को सेना के जवान की पिटाई मामले में मेरठ पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 7 की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, जिनमें से 6 आरोपियों को मेरठ पुलिस ने सोमवार सुबह पकड़ा था, जब वो 6 के 6 आरोपी मेरठ से कहीं और फरार होने की फिराक में थे। और 7वां आरोपी जो बिट्टू पकड़ा गया है, वो सोमवार देर रात पकड़ा गया है। दरअसल बिट्टू मेरठ टोल प्लाजा पर वापस आया था अपना सामान लेने के लिए, और अपना सामान लेकर मौके से फरार होने की फिराक में था। तो उस दौरान मेरठ पुलिस ने 7वें आरोपी बिट्टू को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस पूरे मामले की जो FIR है वो मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में हुई है, और जो पकड़े गए 7 आरोपी हैं उनके नाम अंकित, सचिन, सुरेश राणा, अनुज, अंकित, विजय और बिट्टू है। पकड़े गए 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से दबंगई के आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि इन्होंने पहले भी कई राहगीरों के साथ मारपीट की, लेकिन हर बार ये पुलिस की कार्रवाई से बच जाते थे। लेकिन सेना के जवान के साथ मारपीट करना उन पर भारी पड़ गया। फिलहाल सेना के जवान कपिल को आर्मी की टीम अपने साथ ले गई है। कपिल के साथ टोल प्लाजा पर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर तो सबने देखी, लेकिन अब आपको उस शख्स की जुबानी उस दिन का वाकया सुनाते हैं जो मारपीट के दौरान कपिल के साथ मौजूद था। जब हम गाड़ी से उतरे तो उसका वो पास मांगा कपिल का, उसने अपना पास दिखा दिया। पास लेने के बाद में उन्होंने उसका पास फेंक के मारा और उससे बदतमीजी करने लगे। एक लड़के ने उसके यहाँ पे गुट मारा, नाक पे, उसके नाक पे निशान भी है। मुक्का मारा। हाँ, मुक्का मारने के बाद में उसकी उससे मुंह बहस हुई। फिर मुंह बहस होने के कारण में वे सारे टोल वाले जो थे उसके साथ में चुपट गए। उसको पोल से बांधने के बाद में उसके फिर लट थे और रोड ले रखी थी उन्होंने, रोड से और ईंटों से पिटाई करी। और फिर उसके बाद में मेरे साथ में किया जी। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की कीमत टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी को उठाना पड़ा है। पहले तो गुस्साए गांव वालों ने टोल ऑफिस पर हमला बोल दिया। लोगों ने टोल ऑफिस की खिड़कियां, फर्नीचर तोड़ दिए और जमकर पत्थर बरसाए। सभी 6 लेन्स के बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया, जिसके चलते सभी गाड़ियां बिना टोल दिए निकलने लगी। अब टोल प्लाजा पर फौजी की पिटाई के बाद NHAI ने कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। NHAI ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए कहा, भविष्य में ठेका नहीं दिया जाएगा।
इस वक्त हम मेरठ करनाल हाईवे पर मौजूद भूनी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। ये वही टोल प्लाजा है जहां पर रविवार को सेना के जवान कपिल पवार की बेरहमी से टोल कर्मियों ने पिटाई की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस पूरी घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया ही, लेकिन अब 7 जो टोल कर्मी हैं जो कि इस पूरी घटना के आरोपी थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करते हुए कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये 20 लाख रुपए का जुर्माना इस भूनी टोल प्लाजा को चलाने वाली कंपनी पर लगा है और साथ ही साथ उस कंपनी को NHAI ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है, यानी कि अब वो भविष्य में किसी भी टोल के लिए बिड नहीं कर पाएगी। तोड़फोड़ करने के बाद गुस्साए लोग टोल पर ही धरने पर बैठ गए। पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम भी धरने पर बैठ गए। टोल पर सर्व समाज की पंचायत हुई। इसमें 4 मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। पुलिस कह रही है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी भी 7 आरोपी ही पकड़े गए हैं। मारपीट के 3 से 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। इसमें कुल 7 गिरफ्तारियां की गई हैं। एक से 2 आदमी और दिख रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। कल कुछ लोग आक्रोशित हो गए थे, वहां जाकर उनको समझाया गया। CCTV फुटेज के आधार पे जिनके और नाम आएंगे उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। मेरठ में सेना के जवान के साथ मारपीट की घटना के बाद देश भर के टोल प्लाजाओं पर होने वाली दबंगई की चर्चा शुरू हो गई है। हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आती हैं। अब लोगों की डिमांड है कि जैसे टोल प्लाजा पर रेट लिस्ट लिखा होता है, वैसे ही टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों का नाम भी लिखा जाए, जिससे गुंडों और टोल कर्मियों की पहचान सुनिश्चित हो सके।